हेलो गाइस, आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसके बाद उसको ठंड क्यों लगने लगती है। बहुत ही तेज शिवरिंग होती है, कांपने लगता है, उसके बाद बहुत ही तेज फीवर आ जाता है। ऐसा क्यों होने लगता है? अभी एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था और पूछा था। उन्होंने एक पेशेंट को सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन लगाया था 100 ml एनएस में डाल के, और वो लगभग 20 से 30 मिनट तक उन्होंने उस ड्रिप को दिया था। अ, उसको देने के बाद पेशेंट को ठंड लगने लगी और बहुत तेज कांपने लगा, उसके बाद बुखार आ गया। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होने लग रहा है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, आपके पास कोई पेशेंट आता है, आपने उसको सेप्ट्रोक्सोन लगा दिया और ये कंडीशन अगर हो गई, कैसे इसको मैनेज करें और क्या गलतियां ना करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन जो होता है एक सेफेलोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक, जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होती हैं, उन्हीं से ये संबंधित होता है सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन। और ये कई ब्रांड नेम से आता है, जैसा कि मोनोसेफ आता है, काफी पॉपुलर है, सिबेक्ट आता है, जोन इंजेक्शन आता है, और भी अलग अलग कई ब्रांड नेम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, लेकिन उसमें सेप्ट्रोक्सोन ही रहता है। ये 500 mg, 250 mg और 1 ग्राम के क्वांटिटी में ही आता है। सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पेट संबंधित कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, काफी पॉपुलर रहता है, सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन इसमें दिया जाता है। अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, इंजरी हो गई है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, ओवरऑल जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो बात करेंगे, अगर किसी को सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन लगा है, उसको ठंड क्यों लगने लगी है। सबसे पहले बात करेंगे कि सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। इसके फायदे तो सभी लोग जानते हैं, इसके साइड इफेक्ट भी पता होने चाहिए। इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, इसमें नौजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। आपने देखा होगा कई बार इंजेक्शन जब भी लगता है, पेशेंट को उल्टी जैसी महसूस होने लगती है, इसके साथ ही डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में परेशानी होने लगती है, और इसके साथ ही चेस्ट में पेन होने लगता है, और चिल्स होती है, स्टमक पेन होता है, स्किन पर रेसेस आ सकते हैं, या फिर एलर्जी हो सकती है, जिसको ड्रग एलर्जी भी बोल जाते हैं। आप जितने भी ये साइड इफेक्ट देख रहे हैं, इनमें एक चिल्स भी है, यानी कि ठंड लगना। सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन का ये साइड इफेक्ट है। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं सभी को नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं सेप्ट्रोक्सोन से, इस एंटीबायोटिक से, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये जितने भी साइड इफेक्ट हैं इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी को ठंड लगने लगती है, किसी को उल्टियां हो जाती हैं, किसी को स्टमक पेन होता है, किसी को रैशेज आ सकते हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है। तो अलग अलग ये साइड इफेक्ट अलग अलग व्यक्तियों में हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है सारे साइड इफेक्ट एक को हो जाएं। तो हो सकता है आपने किसी को दिया हो, उसको ठंड लगने लगे, तो एक तरह का साइड इफेक्ट होता है। तो अब बात कर लेते हैं, ये साइड इफेक्ट होते क्यों हैं, ठंड क्यों लगने लगती है मरीज को। पिछले वीडियो में हमने जाना था पेशेंट को फीवर क्यों आता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इंटर करता है अंदर, तो बॉडी उसको किल करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। और टेम्परेचर कैसे बॉडी बढ़ाएगी? तेज तेज सिवरिंग होगी, कपकपी लगेगी, बॉडी तेज तेज हिलेगी, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस वजह से ठंड लगती है और टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आ जाता है। तो ये जो इंजेक्शन होता है, ये तो है फॉरेन पार्टिकल ही, आपने बाहर से कोई चीज बॉडी के अंदर डाली और बॉडी ने रिएक्ट किया। ये बॉडी का एक रिएक्शन ही होता है ठंड लगना। बाहर की कोई भी चीज जब बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी रिएक्ट करती है, ठंड लगती है, और टेम्परेचर बॉडी बढ़ा लेती है, बुखार आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे ठंड क्यों लगती है, और जब भी इंजेक्शन देते हैं ऐसा क्यों होने लगता है। तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ये आपको जरूर जानने चाहिए, फायदे के साथ साथ साइड इफेक्ट भी पता होने चाहिए। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता होता है वो लोग पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, अरे पेशेंट को ठंड लगने लगी, इंजेक्शन दे दिया है, गड़बड़ हो गया, गलत इंजेक्शन दे दिया। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। आम आदमी तो होते हैं वो घबरा ही जाते हैं, भैया डॉक्टर साहब ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, पेशेंट कांपने लगा। तो ऐसा नहीं, घबराने की बात नहीं है। तो अब बात करेंगे इसको मैनेज कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, ठंड लगने लगती है, इसमें क्या कर सकते हैं।
सबसे पहले तो आप ये जान ही गए हैं, एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो इसके लिए आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। स्टेरॉइड देना है जैसे कि डेक्सामेथासोन 2 ml आईवी स्टेट पेशेंट को देना है, और इसके साथ में एविल देना है 2 ml इंजेक्शन, एक एम्पूल आता है, उसको तोड़ के सिरिंज में भरना है, और आईएम स्टेट देना है, यानी कि इंट्रामस्कुलर पेशेंट को दे देना है। और इसके साथ ही आपको बीपी चेक करना है, सारे वाइटल्स चेक करने हैं, जैसे कि बीपी चेक करना है, पल्स चेक करनी है, ऑक्सीजन चेक करनी है। और इसके साथ ही आप अगर देखें, अगर उसका बुखार चढ़ रहा है, उसको फीवर बहुत तेज चढ़ रहा है, तो आप पैरासीटामोल का एक इंजेक्शन दे सकते हैं। एम्पुल आता है पैरासीटामोल, सिरिंज में भर के आप आईएम उसको लगा दीजिए, उसका फीवर कम हो जाएगा, और बॉडी जो तेज तेज हिलने की वजह से ऐंठन होने लगी है मांसपेशियों में, वो भी कम हो जाएगी, दर्द भी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है, पेशेंट ओरल नहीं ले पाता, इसीलिए इंजेक्शन देने पड़ते हैं। कंट्रोल होने में पेशेंट को आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक लग सकता है। पेशेंट को समझाइए, घर वालों को समझाइए उनके, कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी देर सब्र कीजिए, ये सही हो जाएगा। और पेशेंट से हिस्ट्री लेना काफी जरूरी है, उसको ये पहले इंजेक्शन लगा था, कोई प्रॉब्लम हुई थी, या पहली बार लगवा रहे हैं, पहले लगवाया था, कोई प्रॉब्लम हुई थी या नहीं, तो ये सारी चीजें आपको पूछ लेनी चाहिए। किसी दवा से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, तो हिस्ट्री लेना जरूरी है, पता नहीं किस दवा से पेशेंट रिएक्ट कर सकता है, एलर्जी हो सकती है उसको। तो छोटा सा वीडियो था, लेकिन इंफॉर्मेशन काफी बड़ी थी। अगर आपको डाउट है इसको लेके तो कमेंट कर सकते हैं। आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।